ये सोलो पॉडकास्ट है सेल्फ इंप्रूवमेंट को लेकर। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट में सबसे पहले हम समझेंगे कि सेल्फ क्या है भाई। व्हाट इज सेल्फ? सेल्फ मतलब आप देखो, जरा ऑब्जर्व करो। आपका मैं, आपका आई, मैं कौन हूं? मेरा जो सेल्फ है वो क्या है? मेरा सेल्फ है मेरी मेमोरी। मैंने जो कुछ भी जाना हुआ है, जो कुछ भी समझा हुआ है, मेरी मेरी मेमोरी में है वो। मेरी कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग जो मैंने समाज से सीखा, अपने टीचर से सीखा, इन्वायरमेंट से सीखा, अपने पेरेंट्स से सीखा, अपने दोस्तों से सीखा, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है दुनिया को देखकर, वो सब कुछ मेरे अंदर इकट्ठा हो गया है। वो जो इकट्ठा हुआ है उसने मेरे अंदर एक सेल्फ का निर्माण कर दिया है। और वो सेल्फ क्या है? मैंने बताया, वो सेल्फ एक मेमोरी है। और मेमोरी हमेशा क्या होती है? पास्ट होती है, आपका अतीत है। अब देखिए जरा कि आप किसको इंप्रूव करना चाहते हैं। अपने अतीत को इंप्रूव करना चाहते हैं। आपका जो सेल्फ है उसमें बहुत सारी चीजें हैं। आपकी आदतें हैं उसमें, आपका आपकी पूरी कॉन्शियसनेस है उसमें, आपका डर है, आपकी चिंता है, आपका स्ट्रेस है, आपकी एंजाइटी है। ये आपका सेल्फ है, जो कि मैंने बताया कि जो सेल्फ है ये आपका मेमोरी से बना हुआ है, दैट इज ओल्ड। अब आप इस सेल्फ को, अपने आप को इंप्रूव करोगे, तो इस सेल्फ को भी इंप्रूव कौन करेगा? द अनदर सेल्फ। ये सेल्फ एक थॉट है, एक विचारधारा है, एक इमेजिनेशन है। ये जो इमेजिनेशन है, ये जो थॉट है सेल्फ का, इस थॉट को कौन इंप्रूव करेगा? थॉट। और इस थॉट को जो इंप्रूव कर रहा है, थॉट किसका निर्माण करेगा? अनदर सेल्फ, एक और सेल्फ का। तो हम उसी साइकिल में अभी, वी आर इन द सेम साइकिल, सेल्फ की साइकिल। सेल्फ इंप्रूवमेंट का आज असली मतलब जानेंगे हम कि एक्चुअली सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है और सेल्फ इंप्रूवमेंट है क्या। असल में सेल्फ इंप्रूवमेंट क्या है? अब आप अपने सेल्फ को इंप्रूव कर रहे हो और मैं पूछ रहा हूं कि सेल्फ को इंप्रूव कौन कर रहा है? आपका दूसरा सेल्फ। आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो, आप अपने आप को बदल रहे हो। आप इस ये बदलाव जो लेकर आ रहे हो, वो किसमें बदलाव लेकर आ रहे हो? अपने थॉट में, अपने विचारों में। लेकिन विचारों में जो बदलाव आएगा वो अनदर विचार होगा, अनदर थॉट होगा। दैट इज द सेम ओल्ड थिंग, सेम कंटिन्यूटी चलती आ रही है। और इसी तरह से बदलाव नहीं होते हैं फिर। सो व्हाट यू नीड, सेल्फ इंप्रूवमेंट, एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा? इस तरह से तो नहीं आने वाला, एनालिसिस के थ्रू नहीं आने वाला, थिंकिंग से नहीं आने वाला। आपको एक और चीज चाहिए सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। आपको चाहिए कि जो सेल्फ की मूवमेंट है, आपको इसको एक बार देखना है विदाउट थॉट। इस सेल्फ की इस सेल्फ की कंटिन्यूटी को, ये जो सेल्फ की मूवमेंट है, इस मूवमेंट को आप एक बार जरा ध्यान से देखोगे ना, तब आपके कनेक्शंस खुलेंगे। आपको दिखेगा जब आप इस सेल्फ से डिटैच होकर देखोगे, जब आप इस सेल्फ से अपने आप को अलग करके देखोगे पूरी तरह से, जब आप इस सेल्फ को दूर खड़ा होकर देखोगे, तो आपको शायद इस सेल्फ की कुछ कमियां नजर आए। और आप, क्योंकि इस सेल्फ को दूर से जब देखोगे, और इस सेल्फ को देख कौन रहा है? इस सेल्फ को अगर आप थॉट से देख रहे हो तो फिर एक अनदर सेल्फ देख रहा है। लेकिन अगर आप इस सेल्फ को विदाउट थॉट के देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, देन दिस इज नॉट द एक्टिविटी ऑफ थॉट। फिर यहां आप अपने पूरे सेल्फ को बदल सकते हो, पूरे सेल्फ को। इट मींस ये इतना बड़ा रिवॉल्यूशन होगा कि आप अपनी
पूरी आपकी जो हिस्ट्री है अभी तक, आप जितने भी साल के हो, आप पूरी अपनी कंडीशनिंग को, प्रोग्रामिंग को बदल सकते हो, जो आपको रोबोटिक और मैकेनिकल कर रही है, जो आपको गाइड कर रही है, आपके साथ जबरदस्ती कर रही है। ये एक एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। यू आर लेटिंग योर सेल्फ मूव एंड गो वेर इट गोज। अपने सेल्फ को देखो और इसको जाने दो, इसको जो करना है करने दो एक बार, विदाउट सप्रेशन और रेजिस्टिंग इट। जस्ट यू हैव टू सी इट। आप इस सेल्फ को देखो। धीरे धीरे ये सेल्फ जो है, ये आपका जो ओल्ड मेमोरी है, ये धीरे धीरे करके खत्म होता चला जाएगा। और जब ये सेल्फ आपका खत्म होगा तो आप पुराने पैटर्न से खत्म हो गए, आप आजाद हो गए हैं। फिर आप अपने अंदर बदलाव लाए, चेंज लाए, जो आप रियल हो, एक्चुअल हो, जो आपकी रियलिटी है। एक फ्रेश चेंज लेकर आया, क्योंकि आपने वो पुरानी मूवमेंट खत्म कर दी है, आपने उस पुरानी मूवमेंट की एंडिंग कर दी है। आप समझ रहे हैं कि आप इस पूरी मेमोरी को चलते हुए देख रहे हो, बस खाली यू आर जस्ट वॉचिंग विदाउट एनी कंक्लूजन एंड प्रीजुडिस, विदाउट इवन वांटिंग टू चेंज इट। आप इसको चेंज भी नहीं करना चाहते, जस्ट वॉचिंग इट, सीइंग इट विदाउट एनी थॉट। लेकिन ये नहीं कि मैं उसको तुरंत कुछ बदलाव कर दूं, चेंज कर दूं, रिएक्ट कर दूं, नहीं नहीं नहीं। जस्ट इस मूवमेंट को देखो। आप देखोगे ये ओल्ड मूवमेंट एक साइकिल में रिपीट हो रही है, और वही है अपने आप उस साइकिल में रिपीट होके वैसी बनती जा रही है। और फिर एक ये ओल्ड प्रोसेस ही चालू हो रहा है, चल रहा है, जो कि आपको ओल्ड ही बनाएगा। आपके अंदर कोई किसी नई चीज का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सो चॉइसलेसली जस्ट देखना, पूरी तरह से चुनाव रहित तरीके से देखना। चॉइसलेस अवेयरनेस, चॉइसलेस मेडिटेशन, और खासकर जब आप मेडिटेशन में है तो चॉइसलेस एक्शन। और अगर आप एक्चुअल में जानना चाहते हैं कि चॉइसलेस अवेयरनेस है, चॉइसलेस मेडिटेशन क्या है, तो इसको लेकर मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं। लेकिन फिर भी आपको, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे साथ आप एक्चुअल में प्रैक्टिकल मेडिटेशन क्या है, इस बारे में जानकारी ले सकते हैं मेरे कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम के थ्रू, जिसमें मैं आपको डेली मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन सिखा रहा हूं। और ये लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है, एक दिन दो दिन नहीं, जिंदगी भर के लिए चलता रहेगा। और बताइए आप, पहले मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल पार्ट आपका कंप्लीट करूंगा, उसके बाद फिर डेली मेडिटेशन होगी, लाइफ टाइम के लिए, जिंदगी भर डेली मॉर्निंग मेडिटेशन। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, जाइए वहां से इस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। थैंक यू वेरी मच।